4-5 जने जब पकड़ के दवाई खा रहे थे पेट में, दवाई भी ना खाने दी, हाथ में लिया दवाई खा रहे थे, जरा कुछ हो जाता है। आपका क्या नाम है? नाम है मेरा। और इनके पति है क्या नाम है? क्या बात हुई है? दवाई खा रहे थे पेट में, एकदम खोज गया, पीछे से गेंदबाज पकड़ लिया, बेल्ट पकड़ ली, और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राज्य के शेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ मैं। जब भी सुना लिया है क्या नाम है, पीछे भागे तो याद करेगा तो यहाँ तो दम भी निकल गया था। 5 बच्चे हैं, 3 लड़की है, 2 लड़के, 3 लड़के। पुलिस कितनी थी? 5 जने थे। 5 जने थे। बिल्कुल आधा घंटे को हुआ होगा सर, आधा घंटे को। मेरा हाथ में अंदर में कह रही हूँ, मेरा हाथ बीमार है, हाथ के पैसा न मत लेके जाओ, माँ ने ना लेके आकर मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। थाना क्षेत्र के राजकीय चौक में एक शख्स की मौत मामला आया है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई? आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, जिसको चौकी रायसती पे लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव के कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। थैंक यू। थाना क्षेत्र के राजकीय चौक में एक शख्स की मौत मामला आया है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई? आज करीबन सुबह 11:30 बजे के आसपास एक सफीक बेगम नाम की महिला, उसने चौकी रायसती पर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसका बेटा अरकान उसको प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता है। घर में से उसका जो हिस्सा है उसके उसने 6 लाख रुपए उसको इरफान के माध्यम से दे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो पैसे वापस लौटा रहा है और ना ही वो व्यक्ति ये घर छोड़ के जा रहा है। ये सफीक बेगम के 3 बच्चे हैं। इनके द्वारा प्रताड़ित होकर ये एप्लीकेशन आज थाना रायसती पर दी गई थी। उसके द्वारा तुरंत पुलिस ने महिला के साथ में मारपीट और इस तरीके के संगीन जो आरोप उसने लगाए थे अपने प्रार्थना पत्र में, इसकी जांच के लिए लेपर्ड को मौके पे भेजा। लेपर्ड द्वारा इरफान नामक व्यक्ति है, जिसको चौकी रायसती पे लाया गया। यहाँ लाने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसको कुछ दवा खानी है, तो पुलिस द्वारा उसको दवा खाने दी। उसके बाद में उसने कुछ चेस्ट पेन की इस तरीके की शिकायत की थी। उसको उसके बेटे द्वारा यहाँ से चौकी से ही अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पे उस व्यक्ति की शायद हृदय गति की रुकने की वजह से संभवतः उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद में उसको उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे चौकी पे ले आया गया। पुलिस द्वारा उसके शव के कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी मृत्यु के कारण है उनको पोस्टमार्टम के बाद में स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उनकी हृदय गति रुकने की वजह से ही डेथ हुई है। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा उनको दवा नहीं खाने दी गई, वो आरोप पूर्णतः निराधार है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। यहाँ बमुश्किल कुछ ही मिनट यहाँ पे ये पिता पुत्र रुके होंगे और चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं उनको जो है दवा खाने के लिए दिया गया है। थैंक यू।